हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज के जो टॉपिक मैं करने जा रही हूँ ये बड़े समय बाद में कर रही हूँ और इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के सेक्सुअल थॉट्स आपके लिए क्या हैं, या जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। लेट्स से आपका क्रश है, आपका वन साइडेड लव है, कोई भी हो सकता है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान मेरे बारे में सोचता होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये हम लोग रीडिंग करेंगे। देखो ये बता देती हूँ क्लियरली स्टार्टिंग में, जितनी अश्लीलता और गंदगी अगर आप सोच रहे हो इस रीडिंग में होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेक्सुअल थॉट का मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या है, मन के भीतर का क्या चल रहा है शोर, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को ऐसे लेना नहीं कि भाई बहुत ही अरे मस्त, वो जो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो इन्जॉय करने के हिसाब से आ रहे हैं, भाई ऐसी कोई हरकतों की वजह से मत आना प्लीज़। अगर आप लोग वो सोच रहे हो कि ये वो प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। टॉपिक चाहे जितना भी आपको लगे कि वो सेंशुअल है, वैसा एक्चुअली रीडिंग नहीं होगी। मैं क्लैरिटी शुरू में ही दे रही हूँ क्योंकि अगर आप मज़े के रूप में आए हो ना तो आप खुद ही स्किप कर दोगे अभी के अभी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं भाई ये तो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए थी तो कंटिन्यू करो, भाई ये चीज़ के हिसाब से मैं नहीं आई, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को मैं बता दूं इस टॉपिक के रिलेटेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों की बिल्कुल एंटरटेन नहीं की जाती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक भी कर रहे हो, बाय एनी चांस आप इस तरीके का क्वेश्चन भी करते हो तो आप लोगों को एंटरटेन ही नहीं किया जाता है, तो आप इसके रिलेटेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फिर हम लोग ये रीडिंग क्यों कर रहे हैं कि बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से लोग बहुत टाइम से बोलते हैं ना कि सोच विचार करते हैं, कभी कमेंट्स आते हैं, कभी कुछ आते हैं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ठीक है यार आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ले लो, गाइडेंस के पर्पज़ के हिसाब से लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स, मैं पता है रैंडम चलती हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा है कि कुछ थॉट आया कि चलो ये कर लेते हैं तो कर लेते हैं। मैं ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं करती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ना मैं ये टॉपिक भी बनाऊंगी, वो टॉपिक भी बनाऊंगी। अभी तक मेरे दिमाग में कभी मेरे को थॉट आया ही नहीं कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी है वीडियो, कभी नहीं आई, ना इंटरेस्ट आया, ना फीलिंग आई, तो मैंने कभी नहीं बनाया। आज मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं, ये भी एक इंटरेस्ट, मतलब ठीक है एक फ़न के हिसाब से कि आप डेली बेसिस पे होता है ना अपने लिए कार्ड पुल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने लिए ना डेली कार्ड पुल कर सकती हूँ, कुछ भी है, अरे यार ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, ये क्या कर रहा होगा, मैं कार्ड पुल कर सकती हूँ। बट आप लोग ये नहीं कर सकते, तो बहुत से सवाल आपके मन के भीतर चल रहे होंगे कि अरे यार ये होगा कि नहीं। तो इसको एज इन मैं फन मोमेंट इस वीडियो को ले रही हूँ, इस रीडिंग को मैं फन मोमेंट के हिसाब से ले रही हूँ, ठीक है। सो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अपने बच्चों के आसपास या फैमिली मेंबर्स के आसपास मत सुनना, हेडफोन्स यूज़ कर लेना, ठीक है। अगेन ऐसा कुछ गंदा भी हम लोग नहीं करने वाले जिसके लिए आपको डरना पड़े। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी इंसान की वजह से इस रीडिंग तक आए हैं, बताएं उस इंसान के सेक्सुअल थॉट्स इसके इंसान के लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये व्यक्ति कुंभ राशि के, मकर राशि के, या मीन राशि के, या सिंह राशि, तुला राशि के हो सकते हैं। इनकी राशि मिथुन राशि भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को बहुत एंजॉय करते हुए या फैंटेसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली हो सकता है कि कई बार आप लोगों के बीच में फिजिकल कोई इंटीमेसी हुई ना हो, लेकिन यस ये व्यक्ति मानते हैं या मानती हैं कि आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल ऑलरेडी हो चुके हो तो यस इनको लगता है कि इट वॉज अ बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर वाली एनर्जी रही है आपके साथ। आज भी ये व्यक्ति आपको फैंटेसाइज करते हैं या करती हैं, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये 21 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जो फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में होती है वो बड़ी सोलफुल और स्पिरिचुअल होती है। ये कोई ऐसी इंटीमेसी नहीं है कि भाई आप लोगों ने बोलते ना रात बिता ली और अगले दिन आपको भूल गए, ऐसी वाली नहीं है। ये एक इमोशनल बॉन्ड वाली इंटीमेसी है जिसको ये अगले दिन भी याद करते हैं, परसों नरसों तरसों याद करते हैं। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी चले जाते हैं तब भी सालों साल इसे याद किया जाता है क्योंकि आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो ब्यूटीफुल है, वो थोड़ा डिफरेंट है, दूसरों से हटकर है। ये इस एनर्जी में ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों है कि आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी बहुत डिफरेंट है और दूसरों के साथ अलग है। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों के साथ ना इमोशन है, आपके साथ जो है इमोशनली इन्वॉल्व है। जब इमोशनली स्लो आपको बोलते हैं ना कि यहाँ वहाँ टच किया जाता है, स्लोली आपकी लिप्स को महसूस किया जाता है, आपकी बॉडी को महसूस किया जाता है, आपके टच को महसूस किया जाता है, आपके बाल हो, आपके चिक्स हो, आपकी गर्दन हो, जब इसे स्लोली मिस किया, बोलते हैं ना एक महसूस किया जाता है, ये सभी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। मतलब बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि भाई इंटीमेट होना है कि भाई इंटीमेट हुए और बस उसके बाद भूल गए, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ बहुत ही फीलिंग वो होती है, आपका टच ये महसूस कर सकते हैं, आप इनका टच महसूस कर सकती हैं, ठीक है। अगर ये व्यक्ति अभी तक आपके साथ फिजिकल नहीं हुए, जैसे ऐसे किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये
इंसान इमेजिन करते हैं उस मोमेंट को, बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से इमेजिन करते हैं या करती हैं कि कैसा होगा, कितना लवेबल होगा ये कनेक्शन, अगर ये ऐसे फिजिकल हुए तो ये ऐसा करेंगे। होता है ना कि टच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे टच तो एक सिंपल सी चीज़ है दीदी, सेक्शुअल थॉट्स में तो टच का क्या लेना देना। देखो कोई कोई होता है जो फिजिकल हो जाता है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस सोचता नहीं है उसके बारे में कि यार हो गए, चलो एंडिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। लेकिन कोई कोई होता है जो शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उस हर टच को वो बहुत ही गहराई में महसूस करता है। ये एक रोमांटिक मूवी जैसा हो जाता है जिसमें छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड फील कराती है, रोमांटिक फील कराती है, बीन लव्ड वाला एहसास कराती है। तो ये वो बीन लव्ड वाला एहसास है जो आपकी तरफ से उन्हें मिल रहा है। जैसे कि एक केयर हो रही है, एक पैम्परिंग हो रही है। कई बार आपका जो हाथ उनके सर पर रहता है तो वो उनके लिए बहुत ऐसा होता है कि जैसे बहुत ही केयरिंग वाली एक कनेक्शन हो जाती है, बहुत केयर करते हुए। कई बार आप उनको जो बोलते हैं जिस तरीके का टच दे रहे हैं, इसमें बहुत वार्मथ होती है, इसमें बहुत लव होती है। इसमें सिर्फ हवस नहीं होती है कि बस नोचना है, खाना है और भूल जाना है, वो वाले लव नहीं है। ये वो वाला कनेक्शन है जिसमें आपके पार्टनर आपके साथ वो वार्मथ, वो फीलिंग, वो कनेक्शन, भाई ये मुझे पाना चाहता है, ये इंसान मेरे साथ खुश है, इस इंसान को मैं वो खुशी दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, इस इंसान को मेरे अलावा कोई नहीं जमता। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि आपके साथ इंटीमेसी ने बहुत अनोखी है। आप इनको स्पेशल फील करा देते हो, आप इनको टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली एनर्जी दे देते हो कि भाई इनको लगता है कि हाँ भाई, और इनको आपके साथ इसलिए फिजिकल होना बहुत अच्छा भी लगता है। इनको लगता भी है कि ये आपके साथ फिजिकल हो उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा आप जो है इनको आपसे बोरियत कभी नहीं होती। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको कभी आपसे बोरियत नहीं होती इस मामले में, कि नहीं इसको भाई मज़ा आ रहा है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे भी मज़ा आ रहा है, इक्वली इसको भी आ रहा है, क्योंकि दोनों ही इस रिलेशनशिप में फिजिकली पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। फिजिकली दोनों ही इन्वॉल्व होते हो। ऐसा नहीं कि भाई एक है और दूसरा ऐसे बोर्डम दिखा रहा है कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस में ऐसा होता है ना कि दूसरा पर्सन इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, दूसरा पर्सन इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो बोलता है यार क्या करना है, खत्म करो चलो। नहीं, आप उतने ही इक्वली एक्साइटेड होते हो इस फिजिकल एनर्जी में जितने वो होते हैं। या ऐसा समझ लो कि इनका इमेजिनेशन या एक पावरफुल ऐसा थॉट है कि यार ये इक्वली मुझ में इंटरेस्टेड है, उतना ही अट्रैक्टेड है। विद 7 ऑफ पेंटिकल समटाइम्स यस, उनको आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि जितना किया क्या उतना काफ़ी था, क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ट्राई नहीं की। फिजिकल इंटीमेसी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ट्राई नहीं की, काश वो ट्राई कर पाते। ये डेफिनेटली चाहेंगे कि मतलब एक होता है ना, माइंड में इनके सवाल चलता है क्या मौका मिलेगा, कभी ये फिजिकल हो पाएंगे आपके साथ, कभी वो इंटीमेसी वापस बिल्ड होगी, कभी वो दोबारा आपके करीब आ पाएंगे। क्योंकि सिचुएशंस आप लोगों के दोनों के बीच में ऐसी है जिसमें दूरियां बहुत है लेकिन क्रेविंग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। क्रेविंग यानी कि भूख बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए, पर इन्हें कई बार खुद को डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है कि क्या यार इस इंसान के साथ मुझे वो वाली एक्सपीरियंस महसूस हो पाएगी, क्या ये मैं दोबारा ट्राई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मुझे बहुत सी चीज़ें इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस करनी थी, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी। और कई बार इनको लगता है कि क्या ये इंसान सोचता होगा क्या मेरे बारे में, कभी ये फैंटासाइज करता होगा क्या मुझे, कभी इसका भी मन होता होगा क्या कि ये मेरे साथ अलग अलग चीज़ों को ट्राई करे, क्या ये इंसान का बिल्कुल ख़त्म हो गया या इंटरेस्ट ही नहीं है। कई बार इनको भी ये ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेल्फ डाउट्स, क्वेश्चंस आते हैं कि एम आई जस्ट, मैं इस इंसान को वो खुशी दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, क्या ये इंसान मुझे अभी भी याद करता होगा उस लेवल पे, उस एनर्जी में, क्या इस इंसान का सेक्शुअल थॉट आता होगा मेरी तरफ, उस तरीके से ये फील करते हैं। विद क्वीन ऑफ कप्स ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, भले आप लोगों की स्थिति रिलेशनशिप की चाहे जो हो, चाहे ये व्यक्ति आपके क्रश हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, चाहे आप लोगों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, बट ये व्यक्ति आपको और ज़्यादा लव देना चाहते हैं, और ज़्यादा पैशन दिखाना चाहते हैं, अपना और ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू। फिजिकली ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कितना आपको मिस करते थे और कितना आपके लिए क्रेव करते थे। ये आपको इस तरीके की एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो आपको लिटरली शब्दों से नहीं बट फिजिकल टच से ही पता चल जाए कि हाँ यार ये इंसान मेरे को कितना ज़्यादा मिस करता था और कितना ज़्यादा मिस करती थी, मतलब आपको वो एक्सपीरियंस आ जाए। ये व्यक्ति इतना आपके क्लोज आना चाहते हैं। यहाँ पर मैं वाइल्डनेस नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ वाइल्ड होना चाहते हैं, बट येस डेफिनेटली आपको बहुत ही सॉफ्ट लव होता है ना, सॉफ्ट लव मेकिंग होती है, ये देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि ये कितना आपको इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में, ये फिजिकल इंटीमेसी इनके लिए कितनी मायने रखती है। शायद आप कंटिन्यू ये आपको देखना चाहते हैं जब फिजिकली इंटीमेट होते हुए, क्योंकि ये यूजुअली दूसरों के साथ आंखें खुली नहीं रखते, आइज़ ओपन नहीं रखते, उनकी आंखें अक्सर बंद रहती है या सिर्फ और ही कुछ थॉट चल रहे होते हैं, बट आपके साथ ये बाकायदा आपको दिखाना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ तो सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, तुम्हें ही फील कर रहा हूँ, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन, तुम्हारी हर एक्टिविटी मेरे लिए बड़ी मायने रखती है, ठीक है। विद 7 ऑफ कप्स ये व्यक्ति आज भी आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, इन हिज वर्ल्ड, इन हिज ड्रीम, इन हिज लाइफ।
बहुत ज़्यादा ये पर्सन ही, स्त्री पुरुष जो भी हैं जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आज भी आपको फैंटेसाइज करते हैं। आज भी कई बार इनके ड्रीम्स में आप आ जाते हो, जो इनके साथ फिजिकल हो रहे होते हो और ये आपके साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। आज भी आप इनके दिमाग से बाहर नहीं निकले हो। आप चाहे जो मर्जी कह लो कि ये 10 को मुँह लगाते हैं या लगाती हैं, या इनका माइंडसेट ऐसा नहीं है, बट क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आज भी आपको फैंटेसाइज करते हैं। मोस्ट लाइकली फैंटेसाइज से ज़्यादा ये ड्रीम्स में आपको बार बार देखते हैं। कई बार इसके दिमाग में ना ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे विजन्स आते हैं जो इनको आपके और ज़्यादा करीब लाते हैं, आपके लिए क्रेविंग बढ़ा देते हैं। और कई बार इनको अचानक से आपके ड्रीम्स आ जाते हैं जिसमें आप होते हो इन्वॉल्व इनके साथ, और ये बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लिटरली इनको कभी कभी तो फील होता है कि आप इनके बगल में ही बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। विद स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये अपनी इस फीलिंग को छुपाते हैं, ये अपने सेक्सुअल थॉट को, अट्रैक्शन को, क्रेविंग को छुपाते हैं, हाइड करते हैं। ये शो ऐसे करते हैं कि इन्हें आप लिटरली आप एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। शुरू में आपने महसूस भी किया होगा कि ये इंसान सच में आपकी तरफ कितने ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं और क्या आपके साथ एक्सपीरियंस किया। लेकिन शुरुआत में जो इन्होंने बोला, दिखाया, अब वो इसे चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पता ना चले, या पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी क्रेविंग्स को हाइड करें, क्योंकि ये नहीं शो करना चाहते कि ये किस तरीके के व्यक्ति। आप इन्हें जज करेंगे, इनका मानना ये है कि आप इन्हें जज करेंगे। या लेट्स से आप नो कांटेक्ट में अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स दिखा दी तो आप क्या सोचेंगे, यार कितना सेल्फिश आदमी है, कितनी सेल्फिश औरत है यार, सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए आ गई। तो ये एक इस वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान जितना हो सके अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। विद हाई प्रीस्टेस दिख रहा है कि ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हैं या डीप इनसाइड ये चाहते हैं कि आप दोबारा इनके पास वापस आए, हमेशा के लिए, थोड़े टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाएं। आप दोनों के बीच में लिटरली एक तंत्र वाली फिजिकल इंटीमेसी है। ठीक है, तंत्र वाली फिजिकल इंटीमेसी का मतलब समझाऊं। बहुत से लोगों को लगता है ना कि बहुत ही गंदी चीज़ है, ये बात करनी नहीं चाहिए इस बारे में, पर बहुत से लोगों को मैं बता दूं, स्पिरिचुअलिटी में, इवन तंत्रा में भी इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कहा जाता है कि किसी को अगर आप ऐसे इस तरह से फिजिकल हो रहे हो और लिटरली जो तरीके का बॉन्ड आप लोग फील करते हो, ये कई बार आप लोगों की सोल से आप एक थ्रेड बांध लेता है, एक नॉट बांध देता है। आप समझ लो फिजिकल वर्ल्ड में शादी नहीं होती, लेकिन आप दोनों की आत्मा अनजाने में शादी कर लेती है। इस तरीके की इंटीमेसी हो जाती है। और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस तरीके की एनर्जी जो है ना, किसी तरीके की तंत्रा या स्पिरिचुअल फिजिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। आज की दुनिया पता है कैसी है ना, कि छुप छुप के तो सभी चीज़ें गलत करेंगे, लेकिन सामने बात करो तो ऐसे हो जाएंगे कि ओ क्या बोल दिया, या कई बार वीडियो में प्रिटेंड करेंगे, आकर लिखेंगे उल्टे सीधे कमेंट्स, या कुछ भी रिएक्शन देंगे कि भाई ओ कितनी बड़ी बात है। लोग दिमाग से तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रैक्टिकल और मॉडर्न हो चुके हैं, पर बहुत सी चीज़ों में आज भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं कि नहीं, बात नहीं करनी। लेट्स से पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते, फिजिकल इंटीमेसीज के बारे में बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं। हाँ, अब अगर आप मुझे ये बोलोगे कि दीदी आप भी तो कंसल्टेशन नहीं लेते हो, क्योंकि रीज़न है हम लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए कि बहुत से ठरकी, स्पेशली मर्द, मैं नहीं कहूँगी औरतें, बहुत से ठरकी मर्द और बहुत ही घटिया सोच के मर्द आ जाते हैं। और लिटरली आपको आइडिया नहीं होगा, ऐसे कुछ लोगों को हमने पकड़वाया भी है बहुत गलत चीज़ों के लिए। बिकॉज ऐसे शुरू में मेरी रीडिंग से दौरान ऐसे कुछ केसेस आ गए थे जिसमें बाकायदा एक 55 ईयर्स का बंदा जो है, वो एकदम यंग लड़की, समझो तुम 17 साल की भी वो लड़की होगी, उसके बारे में गंदी सोच रख रहा है और उसके लिए सवाल करने आया था। लिटरली हमने उसको पकड़वाया था, उसकी बैंड बजाई थी हमने। तो ऐसे लोगों को हम बख्शते भी नहीं है, पर यही मैं क्लियरली बता देती हूँ, औरतें हों या मर्द, हम चाहते ही नहीं कि इस तरीके के सवाल किए जाए, क्योंकि शुरू में ऐसे बड़े केसेस आए हैं हमारे पास जो बहुत ही गंदगी से भरे थे। एक औरत भी आई थी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि नहीं मर्द ही होते, औरतें भी कम नहीं, एक औरत भी आई थी, बहुत पहले की बात है, यूएस से कोई आई थी पर्सनैलिटी। उस टाइम पे तो वो बंदी समझो अराउंड 48 या 43 की थी, मुझे उसका एग्जैक्टली एज याद नहीं है, वो बंदी मुझे आज तक याद है। उस बंदी की एज 43 या 48 की थी, और उस बंदी ने ना किसी ऑर्फनेज में, कोई बच्चा था, ऑर्फनेज में होते हैं ना कि एकदम मेंटली बिल्कुल वो हो जाना, बिल्कुल हाथ पैर ना चलना और ऐसे हो जाना, समझो व्हील चेयर पे ही था वो व्यक्ति। और वो लड़का जो है दिमाग से छोटा था, बच्चा था, लेकिन शरीर से बढ़ गया था, वो शरीर से बड़ा था, दिमाग से छोटा था। तो ये बंदी ने जाके उस इंसान के साथ फिजिकल वगैरह जो भी है रिलेशनशिप बिल्ड की है, और उस इंसान को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो एक तरह से वो चीज़ें गलत होती हैं ऑब्वियसली। तो हमने ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं है, अच्छा खासे सबक भी सिखाए हैं, लेसन्स भी दिए हैं। बट इसी ऐसे केसेस के वजह से ही, क्योंकि ये शुरुआती केसेस ऐसे बहुत आए थे हमारे पास, शुरू में आए थे, तो जिसपे हम लोग लिटरली ऐसा, और ये जो हैंडीकैप का भी बता रही हूँ, तो बहुत विदाउट कंसेंट बहुत गलत हुआ था। बाद में उसकी मदर को पता चल गया था अबाउट ऑल दिस, तो उसकी मदर ने जो ट्रीटमेंट के लिए उसको भेजा था उस
ऑर्फनेज नहीं, वो एनजीओ करके कुछ था जिसमें उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। एनजीओ थी वो, पता नहीं क्या कोई प्लेस थी, मेडिकल प्लेस, जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट थी, जहाँ पे उसकी मदर ने बाकायदा एक लॉ के लीगल के इस पे केस किया और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसके उस बच्चे से मिलने से। तो ये बहुत ही इस तरीके की एक्सट्रीम, आप लोग बोलेंगे ऐसे केसेस भी होते हैं, बहुत अति होते हैं। मैंने तो पता नहीं कितने केसेस, मतलब अभी समझो इतने साल हो गए ना, तो हमने इतने सारे कंसल्टेशंस लिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस किस तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं, किस किस लेवल के आते हैं। अभी तो समझो मैंने 2 बताए। अच्छा, ये मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जब लेकर आते हो अपने केस, भाई हम इधर नाम वाम लेके एक्सपोज ही करने बैठे हैं, नहीं भाई, वो हमारा काम नहीं है। कॉन्फिडेंशियल रखना मेरा काम है। लेकिन ये जो पुराने केसेस बता रही हूँ, जो बहुत पहले के केसेस है, इन लोगों को तो हमने बाकायदा मतलब लिटरली एक सबक सिखाया था, और बनता भी था यार। ये चीज़ें गलत है जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली। भाई स्टॉकिंग हो, इस तरीके की स्पेल हो, तंत्र करवाने लोग आ जाते हैं, और लोगों को लगता है हम भाई मतलब यही चीज़ों के लिए बैठे हैं, पैसे के भूखे हैं, कि भाई पागलों की तरह ये लोग 1-1.5 लाख दे देंगे और हम लोग को काम कर देंगे। नहीं चाहिए भाई, तुम्हारे पैसे रखो तुम्हारी जेब में। ऐसे पैसों को तो तुम जला ही दो। तो मेरा मानना ये है, पैसों को ही जला दो, ऐसे काम करो, क्योंकि ऐसी गंदी चीज़ों के लिए आना भी नहीं, गलती से भी नहीं आना। तो इसीलिए मैंने कंसल्टेशन बंद किया। लेकिन आज के डेट में लोगों की पिछड़ी सोच है कि भाई इस बारे में बात नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है ना कि कई कई बार एक मैरिड लाइफ भी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भले शर्म के मारे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कभी वाइफ फिर इसके वजह से यहाँ वहाँ मुंह मार रहे हैं, भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जा रहा है, कभी मर्द का इधर हो जा रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, कन्फेस नहीं कर रहे एक दूसरे से अपनी फीलिंग कि भाई वो एक्सपीरियंस क्या करना चाहता है, वो एक्सपीरियंस क्या करना चाहता है। आप लोगों के कनेक्शन में क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग बात करते हो, आप लोग कम्युनिकेट करते हो, अच्छा ये ट्राई करेंगे, अच्छा ये चीज़ करेंगे, अच्छा ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। आप इसे डर्टी ये जो है टॉक कहो या सेक्स चैट कह लो या जो भी बोलो, बेसिकली आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो। क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों में जो कॉम्बिनेशन जो स्पिरिचुअल बनता है वो इसीलिए बनता है क्योंकि आप दोनों ही इनिशिएटिव लेते हो इस कनेक्शन में फिजिकल होने के लिए। लेट्स से आप अभी क्रश के लिए देख रहे हो, तो वो व्यक्ति जानता है या जानती है कि यार ये बंदा मुझसे बात करेगा, बात करेगी। कई बार उसको भी सेल्फ डाउट्स आते हैं। अगर आप लोगों के घर में आपके पति पत्नी जो भी हैं, आप लोग उसके रिलेटेड देख रहे हो, तो मैं बता दूं कई बार उनके मन में भी डाउट्स आते हैं कि मैं इस इंसान को पूरा पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी एक दिक्कतें होती हैं। मोस्ट लाइकली औरतों में ये थॉट्स नहीं आते। ठीक है, औरतों में क्यों नहीं आते? क्योंकि औरतों को लगता है कि वो फेक कर सकती हैं, फेक करना उनके लिए आसान है। तो वो तो आप लोगों को दिखाई देते हैं कि हाँ, बहुत कम ऐसा होता है। आप लोगों को अभी भी ये बात जानकर बहुत शौक होगा, बहुत से मर्द ऐसा मानते हैं कि उनके घर में उनकी वाइफ्स हैं या उनके जो भी फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ चल रहे हैं वो तो बहुत ही खुश हैं, बट फैक्ट इज वो अक्सर फेक हो रहे होते हैं, वो हमेशा फेक रिएक्शन दे रहे होते हैं। रीज़न उन्हें ये बोलने में हिचक होती है कि नहीं भाई हम खुश नहीं हैं। और हर बार उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो ज़्यादा एक्साइट नहीं होती फिजिकल इंटीमेसी के लिए, वो ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए एक्साइट नहीं होती, क्योंकि उन्हें उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है जितना आप लोगों को आ रहा होता है। तो कई बार इसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन अगर इसी बारे में बात की जाए कि भाई तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ ज़्यादा कर लूँगा या ये ज़्यादा कर लूँगी, तुम्हें ये चीज़ एक्साइटिंग लगती है, उतना ही रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। पर अक्सर मैंने अपने आसपास भी बहुत लोगों के, लिटरली हम लोगों के आसपास मैंने लिटरली देखा है कि लोग मतलब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे फिजिकल के बारे में। डिस्कस करो, सॉर्ट इट आउट व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, मैरिड हो, भाई कोई रिलेशनशिप आप लोगों का अफेयर वगैरह है, प्लीज़ डिस्कस करो एक दूसरे से। बताओ कि तुम क्या चाहते हो, सामने वाले को भी सुनो, क्या तुम सच में संतुष्ट हो या दिखाने के लिए संतुष्ट हो। तो अगर तुम नहीं हो तो तुम क्या एक्सपीरियंस करना चाहोगे, मेरे एंड से क्या बनना चाहिए। ट्रस्ट मी, जिस दिन एक दूसरे से बात की ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉन्सेप्ट ही पूरा जड़ से बाहर निकल जाएगा, पूरा बाहर निकलेगा और ये ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मोस्ट लाइकली आप लोगों के रिलेशनशिप बाहर इसलिए डेवलप्ड होते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति सुनने और समझने के लिए तैयार है, और आप लोग उस कंजर्वेटिव सोच में रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे गाँव में अलाउड नहीं है, हमारे फलाना यहाँ पे चीज़ें अलाउड नहीं है। डिस्कस करो, जैसे तुम डॉक्टर से बात करते हो उसी तरह अपने स्पाउस या अपने कमिटेड रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बात करो। यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में वो कॉम्बिनेशन है जिसमें वो आपके साथ इंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं या रहती है, वो वाली एक्साइटमेंट उन्हें कोई और नहीं दे पा रहा है। यस, ये व्यक्ति मानते हैं और उल्टा ये आपके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक गैप आया होगा, लेकिन ये व्यक्ति ने आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। आज भी आपको लेकर बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, उनको लगता है या लगती ये स्त्री पुरुष जो भी है, अब ये बात मतलब और स्त्री तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, भाई औरतें हैं, इंसान हैं, उनको भी फीलिंग्स होती हैं। तो ये आज भी आपको लेकर एक्साइटेड होती हैं या होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा दिखाते नहीं, बताते नहीं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एक तंत्र या स्पिरिचुअल फिजिकल इंटीमेसी को डिफाइन कर रहा है, जो बता रहा है कि आप लोगों के बीच में जो इंटीमेसी होती है वो तंत्रा से कनेक्ट करता है। देखो मैं कुछ ना स्पिरिचुअल नाम्स लेना चाहती हूँ पर मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत ही सेंसिबल तरीके से नहीं लेंगे, गलत तरीके से लेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। बट येस, यहाँ पर देर आर लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल
ऐसी चीज़ें हैं, आइडियल्स हैं जो लिटरली इस तरीके की तंत्रा या स्पिरिचुअल तरीके के फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं। और ये ना शरीर से शरीर को बांध देता है, मतलब सॉरी आत्मा से आत्मा को बांध देता है। शारीरिक नहीं होता है ये, आत्मा का कनेक्शन, ये सोलफुल कनेक्शन होता है। तो ये वो वाला बॉन्ड है आप लोगों का, फिजिकल इंटीमेसी। तो आप लोग अगर इस तरीके के कनेक्शन को फील करते हो, लिटरली आपको भी लगता है कि ये एक्सपीरियंसेस ना मैंने भले किसी के साथ भी फिजिकल हुआ या हुई, पर वो एक्सपीरियंस मैंने फील नहीं किया जो इस इंसान के साथ फील किया, तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। नंबर 8, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत नंबर्स में आप लोगों के लिए हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग में मुझे जो है मई का मंथ और यहाँ पर सितंबर का मंथ ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत मंथ्स हो सकते हैं। आप लोगों का जो भी इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप है, ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्शन को बहुत इंजॉय करते हैं, करती हैं। ये डेफिनेटली फ्यूचर में भी आपके साथ फिजिकल होने में इंटरेस्टेड हैं, या इनका अभी भी ऐसा है कि येस मैं इस इंसान के साथ आगे भी फिजिकल होना चाहूँगा। अभी भी इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल फिजिकल इंटीमेसी है, ठीक है। तो यस, ये व्यक्ति आपको जाने अनजाने इसी की वजह से आप लोग दोनों की हाई वाइब्रेशन जो है एक दूसरे से जोड़ती हैं और आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देती। एक मैग्नेटिक पुल आप लोगों के लिए क्रिएट होता है। 333 की एनर्जी क्रिएट हुई है, तो आप लोगों को 333 या तो बहुत दिख रहा है, या तो 333 आप लोगों को टीम अप करने के लिए कह रहा है, कोलैबोरेशन करने को कह रहा है। कोलैबोरेशन या टीम अप का मतलब ये हो गया कि इस रिलेशनशिप में समझदारी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, डीपर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो जिस भी कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पर 333 अचानक से रिफ्लेक्ट होना ये बता रहा है कि आपको सामने वाले से डीप कम्युनिकेशन करनी चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, ना कि तुरंत जज करके ओवर रिएक्ट करना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। सो दिस इज इट। ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। जो गालियाँ लिखना चाहते हो प्लीज़ लिख दो, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरह ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।